नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सॉमर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह, आपका हिंदी टीचर। ठीक है, तो साथियों अब हम अपनी जो टॉपिक की सीरीज है वो आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक हमने जो पहली सीरीज में स्टार्ट किया था, इस सीरीज का पहला टॉपिक जो था वो था हमारा रस। ठीक है, अब रस के बाद में हम जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अलंकार। तो अलंकार को हम देखेंगे कि अलंकार क्या होता है, कैसे बनता है, कितने होते हैं और उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है और कितने मार्क्स का ये आता है। तो सबसे पहले हम इसको क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे, है ना। अभी जो मैं आपकी जो पहली वीडियो है इसमें आपको अलंकार के बारे में बताऊंगा और अलंकार की सिर्फ परिभाषा बताऊंगा। फिर हम जो सेकंड वीडियो अपनी लाएंगे उसमें क्रम बाई क्रम हमारे अलंकार हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का जो मतलब होता है वो होता है सजावट से, शोभा से, है ना। कि जो चीज दिखने में अच्छी लगे या सुनने में अच्छी लगे या बोलने में अच्छी लगे उसको कहते हैं अलंकार। अब इसी चीज को हमारे जो विद्वानों ने, कवियों ने, लेखकों ने इसी चीज को हमारे हिंदी में, हिंदी के साहित्य में रखा है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो जिसे हम पढ़ते हैं किस नाम से? अलंकार के नाम से। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे साथियों, यहाँ पर लिखा है अलंकार। ये अलंकार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये बना कैसे है। तो ये बना है अपना अलम प्लस कार। ठीक है, ये दो चीजों से बना है, अलम प्लस कार। इसकी संधि विच्छेद कर दी हमने, इसकी हमने संधि विच्छेद कर दी। संधि विच्छेद से उसी शब्द का हो सकता है जिसके दो पूर्ण मतलब होते हैं, जिसके दो सार्थक मतलब होते हैं। जैसे मान लो इसका अपना अलग सार्थक मतलब है, इसका अपना अलग सार्थक मतलब है। सार्थक का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। ठीक है, अब अलम का मतलब होता है शोभा। शोभा समझते हैं? शोभा मतलब जो चीज सुंदर लगे देखने में, है ना, वो उसको बोलते हैं शोभा। अपन कहते हैं यार कि जैसे मान लो ये हॉल है, मैंने उसको सजा दिया, फूल लगा दिए, यार क्या शोभा लग रही है देखने में, मतलब सुंदर लग रहा है। ठीक है, और सेकंड जो लिखा है अपना कार, कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जिससे शोभा बढ़ जाए या शोभा करे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो अलंकार की परिभाषा लिखी है वो परिभाषा है कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शब्द का जो अर्थ है जो लिखा है ऊपर, उसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, उस शब्द का मतलब होता है गहना या आभूषण। गहना आभूषण क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये जो गहना होता है इसको पहनने के बाद में सुंदरता बढ़ जाती है या शोभा बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? गहना या आभूषण बोला गया है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो हमारी ये महिलाएं होती हैं, तो महिलाएं क्या करती हैं, जैसे कोई फंक्शन है, कोई शादी समारोह है, उसमें जाती हैं तो बहुत सज धजी, वैसे घर में रहती है नॉर्मल, ठीक है, सामान्य रहती है घर में, बट कहीं शादी समारोह में जाती हैं तो सज धज के जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखने में अच्छी लगे, है ना। उसके लिए क्या करती हैं वो? उसके लिए गहने पहनती हैं, अपना जो मेकअप वगैरह होता है वो करती हैं, सुंदर साड़ी पहनती हैं। तो वो सब, ये सब किस लिए करती हैं? क्योंकि वो अच्छी लगे, है ना। जैसे मैं अभी आपको ये दो पिक्चर दिखाऊंगा यहाँ पर, वो एक है बिना गहने या जो नॉर्मल रहती है महिला वो, और एक है वो जो सजने संवरने के बाद में दिखती है वो। तो दोनों में जो अंतर दिखेगा आपको, जो अंतर दिख रहा होगा आपको, पिक्चर दिख रही होगी, दोनों में जो अंतर दिख रहा होगा कि एक साधारण है और एक आपको पूरा जो मेकअप वगैरह, उन्हें गहना वगैरह पहन के कंप्लीट है, तो वो उन दोनों में कितना फर्क है। ऐसे ही फर्क होता है हमारे इसमें शब्दों में। जैसे मैंने बोला है, कोई शब्द बोला है और उसी शब्द को अलंकृत कर दिया, मतलब शोभित कर दिया कुछ दूसरे शब्द को जोड़ के, है ना, तो उससे क्या होता है? उसकी शोभा बढ़ जाती है। जैसे कि अभी पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको। जिस प्रकार आभूषण या गहना किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ाते हैं, आभूषण गहना से क्या हो जाती है? किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार
काव्य में, अब बात आती है हमारी काव्य में, है ना। काव्य में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो ये अलंकार शब्द आया काव्य से, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण सुन लो। जैसे मैंने बोला वह लड़की है, ठीक है, वह लड़की है। अब ये सिंपल सा वाक्य हो गया। फिर मैंने बोला वह एक बहुत सुंदर लड़की है, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा ये, है ना। अगर यही चीज हम देख रहे होते, एक लड़की को देख रहे होते, एक बहुत सुंदर लड़की को देख रहे होते, तो देखने में भी अच्छा लगता है। इसी चीज को हम अलंकार के द्वारा बताते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के भेद, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बता देता हूं मैं आपको, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका अलंकार के जो भेद है, पहला होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार वो होता है किसी काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता या उसको सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसको अलंकृत किया जाता है, उसको बोलते हैं शब्दालंकार, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीन इसलिए हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जो एकेडमिक का सिलेबस होता है उसमें इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही पर्याप्त है, इसलिए ये तीन अलंकार किए गए हैं। वैसे होते तो और भी है, ठीक है। अब आता है दूसरा भेद अलंकार का। दूसरा भेद अलंकार का है अर्थ अलंकार। किसी वाक्य के अर्थ में अलंकारता बढ़ाई जाए, अलंकारता को दिखाया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार में क्या हुआ? जैसे ये लिखा है उपमा, अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे? उपमा अलंकार आएगा, रूपक अलंकार आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, भ्रांतिमान अलंकार आएगा, संदेह अलंकार आएगा, अतिशयोक्ति अलंकार आएगा, अनन्वय अलंकार आएगा, प्रतीक अलंकार आएगा और दृष्टांत अलंकार आएगा। ये सब अलंकार क्या करेंगे? ये होते हैं अर्थ। जैसे हमने बोल तो दिया, लेकिन इनके पीछे अर्थ कुछ और होता है। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं अतिशयोक्ति का। जैसे वो एक आपने सुना होगा शायद पहले भी कि देखो नदी चढ़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब ये बात तो मैंने बोल दिया, लेकिन इसके पीछे जो अर्थ निकल के आ रहा है वो ये है कि नदी अपार चढ़ी थी, नदी बहुत चढ़ी थी, तो जो राणा थे अपने घोड़े पे बैठे थे, तो राणा ने सोचा कि यार ये नदी से कैसे पार उतरा जाए। राणा ने सोचा, वो सोच ही रहे थे कि नदी को कैसे पार किया जाए। तब तक जो उनका घोड़ा था ना चेतक, जब तक वो सोच रहे थे तब तक उसने नदी पार कर दी। ऐसा हो सकता है क्या? ये बड़ा चढ़ा के बोल दिया, तो शब्द बोलने में तो ठीक लगा, लेकिन उसका जो पीछे अर्थ हुआ कि राणा ने सोचा इस पार, जब तक वो इसी पार से सोच रहे थे कैसे उस पार जाया जाए, तब तक चेतक उस पार पहुंच ही गया। तो अर्थ में ये है ना। तो इसी प्रकार से हम सबके धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ आज का पहली क्लास का इंट्रोडक्शन है सिर्फ अलंकार का, कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। तो हमने बता दिया था दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शाब्दिक अलंकार होता है, एक वो शब्द अलंकार होता है और एक अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो जो आएगी वो धीरे धीरे इसको करके पढ़ते चले जाएंगे। तो साथियों, आपको ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है ना। अगर आप नोट्स बनाना चाहें अपने, तो नोट्स भी बना सकते हैं, और ये पूरी तरह सेटिस्फाई रहेंगे आप, पूरी तरह आपको नंबर मिलेंगे इसमें एग्जाम में, अगर आप उसको लिख के आते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, है ना। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसा वैसा करते जाना है, ठीक है साथियों। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। तो हमने पढ़ ही लिए कि दो प्रकार के होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि इन भेदों में कितने कौन कौन से अलंकार होते हैं, उनको बारी बारी से एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है साथियों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे सर जो है हिंदी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ के देखिए, अगर अच्छा लगे तो उनसे भी बोलें कि आप भी आगे शेयर करें, ठीक है। इससे क्या है, हमें सपोर्ट मिलेगा और आपके पास भी चीज़ें अच्छे से पहुंच जाएंगी, ठीक है साथियों। अब हमें मैं आज इस टॉपिक को यहीं पर विराम देता हूं, फिर हम अगले वाली वीडियो मिलेंगे आगे, ठीक है। नमस्कार।